हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में सुनिए राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। हिंदू पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा लोग वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने संगचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ने भी देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। राधा अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं। तो चलिए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को विराजमान करें। पंचोपचार कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और जीवन में सुख शांति की कामना करें। इस दिन मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिन भर उपवास रखें, शाम को विधि पूर्वक पूजा कर आरती करें। अंत में फल और मिठाई आदि चीजों का भोग लगाकर फलाहार करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत का पारण करें। इस दिन गरीब लोगों को दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं राधा अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदय तिथि होने के कारण राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से 3:12 तक रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक। यह मुहूर्त राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा में व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। राधा अष्टमी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन रात 11:55 पर होगा। इसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर रयु योग का निर्माण रात 9:22 से हो रहा है।
वहीं इसका समापन 6:05 पर होगा। इसके अलावा राधा अष्टमी पर भद्रावास का योग भी बन रहा है। इस योग का समापन सुबह 11:35 पर होगा। इस योग में राधा रानी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी के दिन आपको ये खास उपाय जरूर करने चाहिए। पहला, घर में सुख समृद्धि के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से घर में सुख और सौभाग्य आता है। इसके साथ घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दूसरा, राधा अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को राधा रानी के चरणों में गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन पूरे दिन विधि विधान के साथ राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तीसरा, बिजनेस में सफलता पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को चांदी का सिक्का अर्पित करें। उसके बाद उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिलती है। चौथा, राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस चीज का भोग लगाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप भी राधा रानी को दिल से मानते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।